धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। संगत जी, आज की वीडियो में हम यह समझेंगे कि संत इस भूलोक पर क्यों आते हैं। आपने बाबा जी के सत्संग में सुना होगा कि पूर्ण संत केवल और केवल सद्गुरु का सिमरन करते हैं। वो तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहते, लेकिन उनको मालिक ही इस धरती पर भेजता है कि तू आप मालिक की दरगाह में पहुंच गया है, तू जा और दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। तो संगत जी, संत धरती पर हम जैसे जीवों को ये चिताने आते हैं कि ये देश तुम्हारा असली देश नहीं है, ये दौलत तुम्हारी असली दौलत नहीं है, ये रिश्ते तुम्हारे असली रिश्ते नहीं हैं, और जिनको तुम भगवान मानकर बैठे हो वो भी तुम्हारा असली भगवान नहीं है। अगर तुम उस मालिक को बाहर ढूंढते हो तो समझो कि तुम अपना ये कीमती जीवन खराब कर रहे हो। संतों का बताया हुआ नाम ही असली है इस भूलोक पर। नाम ही एकमात्र सहारा है आपके अपने सच्चे सद्गुरु से मिलने का। मालिक कभी भी अपने जीवों को मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों में भटकने के लिए नहीं बोलता। कबीर साहब जी ने संतों को सच्चे मार्गदर्शक, आत्मज्ञान के स्रोत और शांति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। संत उनके लिए वह अवतार हैं जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं और जो प्रेम, करुणा और सेवा का जीवन जीते हैं। संतों के मार्ग के बारे में कबीर साहब जी कहते हैं, संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चालू चंदन वृक्ष को बसे गुहिया के संग। सच्चे संत अपनी संतता को नहीं छोड़ते, चाहे उनके आसपास कितने भी असंत लोग क्यों न हों। जैसे चंदन का वृक्ष अपने पास उगने वाले सांपों की संगति में रहते हुए भी अपनी सुगंध और शीतलता बनाए रखता है, उसी प्रकार संत भी अपनी अच्छाई और पवित्रता बनाए रखते हैं। संतों के हृदय के बारे में कबीर साहब जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर विकार न जाना। यानी कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। कबीर साहब कहते हैं कि संतों के हृदय में किसी प्रकार का विकार या बुराई नहीं होती, वे केवल प्रेम और करुणा से भरे रहते हैं। संतों में धैर्य और सहनशीलता बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर होती है। संतो स्वभाव सराहिए, ज्यों गंधी का वास, चंदन की सी भीनता, सहन करे दुख रास। संतों की स्वाभाविक विशेषताओं की सराहना की जाती है। जैसे गंधी के घर में सुगंध होती है, संत चंदन की तरह होते हैं जो दूसरों को सुगंध देता है और स्वयं दुख सहता है। उनकी सहनशीलता और परोपकार का गुण महान है। संतों का ज्ञान पूर्ण होता है और इसी ज्ञान को वो हम जीवों को बताने आते हैं। संत सभा सुख उपजय, मिटय मोह अभिमान, घट घट ब्रह्म प्रगटय, जब संत करें प्रवाण। संतों की संगति में सुख उत्पन्न होता है और हमारे मन का मोह और अहंकार मिटता है। जब संत अपने ज्ञान से हमारे भीतर परमात्मा की उपस्थिति का बोध कराते हैं तो हम भीतर ही भीतर उस ब्रह्म को प्रकट होते देखते हैं। संतों की महिमा को समझने के लिए इंसान को प्रेम करना होगा। परम संत मैनेजर साहिब जी का वचन है कि प्रेम रूप में गुलबहार, जुगों जुग का साथी, हर घट में मौजूद। संतन संग प्रीत की जय, हरि की सोंझ मिले, लोभ मोह माया तजय, नाम की सुधि आवे। संतों के संग में प्रेम करना चाहिए क्योंकि उनके माध्यम से हमें परमात्मा की समझ प्राप्त होती है। संतों की संगति में रहकर व्यक्ति लोभ, मोह और माया का त्याग कर सकता है और परमात्मा के नाम की सुधि ले सकता है। कबीर साहब जी के लिए संत एक आदर्श का प्रतीक हैं जो बिना किसी द्वेष के प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हैं। वे संतों के साथ समय बिताने और उनके मार्गदर्शन में जीवन को समझने की शिक्षा देते हैं। संतों की संगति से व्यक्ति अपने अहंकार, मोह और अन्य बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। एक संत जीवन और मृत्यु से ऊपर होता है, लेकिन वो हम सब जीवों को उस परमात्मा जिंदा राम का संदेश देने आते हैं कि उठो, जागो, रो और अपने प्रीतम के दर्शनों के लिए दिन रात नाम का सिमरन करो। याद रखो कि बाबा वकील साहिब जी कहते थे कि अभी तो हम सिमरन पर बैठने के लिए बोलते हैं और खुद तुम्हारे साथ बैठते हैं, बाद में सिमरन के लिए कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा। असली संत ना तो किसी की निंदा करता है और ना ही अपनी बड़ाई करता है। वो तो मालिक के हुक्म से हम सबको सिमरन करवाने आते हैं और जब हुक्म पूरा हो जाता है वापस सचखंड चले जाते हैं। बाबा जी ने एक सत्संग में यह भी फरमाया था कि संतों के जाने का असर सब पर पड़ता है, लेकिन उस सद्गुरु के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको की जय नमस्कारा। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आते, उनके लिए सब एक समान होते हैं। जैसे एक कक्षा में अध्यापक हिंदुओं के बच्चों को भी पढ़ाता है,
मुसलमानों के बच्चों को भी पढ़ाता है, सिखों के बच्चों को भी पढ़ाता है। यानी कि वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। ये तो हम ही हैं जिन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मेल चढ़ी हुई है। संत नाम के साबुन से इस मैल को उतारने आते हैं। नामों को दोहराना या साबुन लगाना माना जाता है। जैसे जैसे नाम जपते जाओगे, ये मैल उतरती जाएगी। जिस दिन ये शरीर रूपी मंदिर पवित्र हो जाएगा, मालिक दर्शन दे देगा। ये दुनिया कभी भी संतों से खाली नहीं रहती। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो उस सद्गुरु से ये अरदास करे कि किसी पूर्ण सद्गुरु से मिला। मालिक अरदास जरूर सुनेगा। जब तक अंदर से कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किसी का एतबार नहीं करना, चाहे सारी उम्र निकल जाए। वो भी लेखे में है। तो संगत जी, संत हम सबका उद्धार करने के लिए आते हैं। हम सबको चाहिए कि हम भी उनका हुक्म माने और दिन रात सिमरन पर जोर दें। आप सब साथ संगत को मालिक भजन सिमरन में खूब तरक्की बख्शे। अंदर वाले सद्गुरु जिंदाराम को बार बार नमस्कार।